सीमापुरी बम कांड में अब लोकल लोगों की तलाश। लोकल लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता बम प्लांट। पुलिस को दिलशाद गार्डन में मिली संदिग्ध बाइक। पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। तेज तर्रार पार्षद रिंकू भी गई बीजेपी में। नंदनगरी से लगातार जीतती रही हैं। पार्षद की रिश्वत लेने के मामले में बीजेपी ने किया आप पर हमला। कांग्रेस ने कहा कि आपकी नियत आई सामने। सीबीआई कर चुकी है आप पार्षद गीता रावत को गिरफ्तार। प्रीत बिहार पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 स्कूटी की बरामद। आरोपी कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। और वसुंधरा के दशमेश स्कूल में लता मंगेशकर की याद में कार्यक्रम। लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। लता दी के गानों पर थिरकी टीचर्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर फूल मंडी में मिले बम के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक मिली है। ये बाइक दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से बरामद की गई है। आईईडी मिलने के बाद मंडी की सीसीटीवी फुटेज से एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक देखी गई थी। उस बाइक की लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है ये बाइक साल 2020 में दिल्ली के शास्त्री पार्क से चोरी की गई थी। सीसीटीवी में दिख रहा है कि इसी स्प्लेंडर बाइक पर बैठकर 2 संदिग्ध गाजीपुर फूल मंडी गए थे और बम प्लांट किया था। गाजीपुर में बम प्लांट करने के बाद दोनों बाइक सवार सीमापुरी गए थे। ऐसा लगता है कि इन्होंने इस बाइक को दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया था और उसके बाद वहां से मिली है। दिल्ली पुलिस अब सीमापुरी से मिले विस्फोटक को लेकर जांच को और आगे बढ़ा रही है। पुलिस का मानना है कि ऐसी गतिविधियां स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ओल्ड सीमापुरी इलाके में एक बैग में आईईडी मिलने के एक दिन बाद पुलिस ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी और अतिरिक्त कर्मियों का तैनात कर दिया। आपको बता दें गाजीपुर में 17 जनवरी को अब ओल्ड सीमापुरी में मिले बम एक्टिव थे और गनीमत यह है कि फटने से पहले उन्हें नष्ट कर दिया गया। जिन जगहों से बम मिल रहे हैं उसमें साफ है कि सार्वजनिक स्थानों पर धमाके करने के इरादे ये आईईडी बनाए गए हैं। संदिग्ध बैग मिलने के बाद आसपास की इमारतों से करीब 400 लोगों को बाहर निकाला गया था। अब पुलिस उन लोकल लोगों की तलाश में है जो इस साजिश का हिस्सा रहे हैं। जिस इमारत के पास संदिग्ध बैग मिला था वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी हासिल की है। माहौल पहले तो था जिस दिन मिला था, पर अब ठीक ठाक है। अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं लोग, काम में ध्यान दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर आगे ये है कि हमारा ये कहना है कि हर इंसान को, जितने भी मकान मालिक हैं या पुलिस प्रशासन है, सबको वेरीफाई करानी चाहिए, सबको अपनी आईडी लेनी चाहिए, जो आगे ऐसा दिक्कत ना हो और इस तरीके का कोई हादसा ना हो। अब तो माहौल सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ पता चला था तो थोड़ा सा घबराहट सी लगी थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा खराब वाला माहौल नहीं है। यहाँ पे सब लोग आपस में रहते हैं। ये तो पहली बार ही हुआ है जी ऐसा, तो हमें तो बाकी तो गली कहलाती है ये वाली? ये सुनार वाली गली कहलाती है जी। सुनार वाली गली जी जी। इलाका है ये आपका जी ओल्ड सीमापुरी। नहीं ऐसा तो कभी नहीं है सर, ऐसा तो कभी सोच ही नहीं सकते हम, क्योंकि आज तक ऐसा हमें पता ही नहीं, ऐसा माहौल ही नहीं था कोई ऐसा। यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस जैसा घटना घटी है हिसाब से तो लगता है कि अब जो भी ऐसे अदर जिसको हम जानते नहीं है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और सबको अपनी वेरिफिकेशन करनी चाहिए ना। डर ये है कि हो सकता है और ना हो यहाँ पे ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पे जो गलती निकली है कि हमारे यहाँ पे जो डीलर हैं वो इनकी आईडी वगैरह लेते नहीं है, तो अननोन पर्सन आके यहाँ पे पता नहीं कौन कौन आके यहाँ पे रह रहा है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन अपने घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ सर, किराएदार ही रहते थे, सुनने में तो यही आया कि किराएदार ही रहते थे। बाकी देखो क्या होता है भाई, लोगों का यही कहना है कि हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत साथ दिया है इसमें, तो दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा थैंक्स है। सब लोग बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि सब लोग तो अपने घर में सेफ थे, बट दिल्ली पुलिस थी जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे आके मौके पे इनको पकड़ा, रंगे हाथी पकड़ा, तो दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा थैंक्स करते हैं पूरी से। जैसे जैसे नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहा है।
अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की संयुक्त नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी में चले गए थे, तो अब पूर्व दिल्ली नगर निगम की तेज तर्रार कांग्रेसी पार्षद कुमारी रिंकू भी बीजेपी में चली गई हैं। कुमारी रिंकू गोकुलपुरी इलाके के पूर्व कांग्रेस विधायक रूपचंद्र की बेटी हैं और उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही पार्षद बनने में सफल हो गई थी। शनिवार को दिल्ली प्रदेश बीजेपी ऑफिस में कुमारी रिंकू ने बीजेपी में जाने की घोषणा कर दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, पूर्व मेयर आरती मेहरा और दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद थे। सभी ने रिंकू का स्वागत किया और कहा कि इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें, पूर्व दिल्ली में 2017 के चुनावों में कांग्रेस टिकट पर जीतने वाली तीसरी महिला पार्षद पार्टी छोड़कर जा चुकी हैं। इससे पहले शादरा से पार्षद गीतिका पंकज लूथरा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस को जोरदार झटका दिया था। अब रिंकू का भी बीजेपी में जाना पूर्व दिल्ली में कांग्रेस को और कमजोर कर गया है। पूर्व दिल्ली से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गीता रावत के पास रिश्वत की कमाई मूंगफली वाले के जरिए जाती थी। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि केजरीवाल सरकार के नेताओं का भ्रष्टाचार एक एक करके सामने आ रहा है। केजरीवाल पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री के सबसे करीबी पार्षद भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुई हैं और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये आम आदमी पार्टी की नीयत को दिखाता है। साथ ही जब इस मामले पर हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए तो आपके नेता बात करने से कतराते हुए नजर आए। गीता रावत एक सामान्य पार्षद नहीं है। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम कहते हैं अपने आप को, उनकी राइट हैंड है, उनकी भरोसेमंद है। अगली एमसीडी में इनको वो मेयर का चेहरा बना रहे थे और ये देखिए कि जिनका वो उनका इतना विश्वास करते हैं जिन पर, वो उनका चरित्र कैसा है कि एक सामान्य व्यक्ति से भी वो, एक गरीब व्यक्ति से भी वो रिश्वत खाती हैं। जानकारी कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से ऐसी प्राप्त हो रही है कि मूंगफली वाला कोई एक सज्जन है जो उनके ब्याह पर किसी ने भी कुछ पैसा अगर गीता रावत को देना होता तो वहाँ पर जमा करता था। तो किसी सज्जन ने अपना बिल्डिंग का छज्जा बनाने के लिए 20,000 रुपये मूंगफली वाले को दिए और वो जैसे पैसा वो ट्रांसफर हुआ वो पकड़े गए क्योंकि सीबीआई ने अपना जाल वहाँ पर बिछा रखा था। गीता रावत जो मनीष सिसोदिया की बहुत ही करीबी मानी जाती है, वो 20,000 रुपये लेते हुए सीबीआई ने उसको पकड़ा। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। ये ईमानदार बनते हैं केजरीवाल। कहाँ के ईमानदार है ये? मैं समझता हूँ जितने बेईमान और भ्रष्टाचार इसकी सरकार में है आज तक कभी दिल्ली में नहीं हुआ। और उसी का ही नतीजा है कि इसके एमएलए भी यही हाल है। जब भी कोई इलाके में कोई काम कराते हैं 10% 15% अफसरों से कमीशन मांगते हैं। कमीशन के बगैर इस सरकार का उजाला नहीं है। कमीशन के बगैर इसके एमएलए का उजाला नहीं है। कमीशन के बगैर इसके कॉर्पोरेटर का उजाला नहीं है। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 2 स्कूटी बरामद हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से पूर्व दिल्ली में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा अलग अलग इलाकों में टीम बनाकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा। व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि उसने चोरी जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया है। वसुंधरा एन्क्लेव के दशमेश पब्लिक स्कूल में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की याद में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि में अर्पित की गई। उनकी याद में स्कूल के टीचर्स ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रोग्राम में लता मंगेशकर की बायोग्राफी भी दिखाई गई। उसके बाद टीचर्स ने लता दी के गानों पर डांस किया और उनके गाने भी गाए। इस प्रोग्राम में अंताक्षरी भी खेली गई। दशमेश स्कूल के तीनों ब्रांच ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट करने वालों को प्राइज भी दिए गए। स्कूल के चेयरमैन बलबीर सिंह ने बताया कि युवा अब दोबारा पुराने गानों को सुनता भी है और गाया भी जाता है। लता जी के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। इस युग के अंदर क्या मैं समझता हूँ, युग युग ऐसा कोई जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हो, और सरस्वती खुद ही शायद उनके गले में आकर बैठी थी। वो ना ऐसा कोई गायक उनसे पहले आया और ना मुझे लगता कि आने वाले कई सालों में कोई आ पाएगा। हाँ, बप्पी लहरी जी संगीतकार थे और कुछ समय वो गाने भी गाते थे। उन्होंने कुछ गाने गाए हैं, बम्बई से आया मेरा दोस्त वगैरह।
तो उस समय मैं समझता हूँ ये देश के लिए, अभी लता जी की तो एज थी 92 के आसपास और इनकी तो 67 के करीब एज थी, तो ये भी ईश्वर ने जो है, और मैं समझता हूँ जो कोरोना की मार पड़ी है ये लता जी कोरोना से ही गए हैं, इस देश में नहीं वर्ल्ड के अंदर जो मार पड़ी इसमें कई लोग ऐसे गए हैं, कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है, लेकिन हमारे इस देश ने अपनी लता को खोया है। ये जो प्रोग्राम हमने रखा है लता जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, ये ट्रिब्यूट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लता जी वाकई हर घर में बसती हैं, हर दिल में बसती हैं, हर टीचर, हर लोग इनके गाने को गाता है। सर जैसे कि हम सुनते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी जो लता जी हैं वो हमारे बीच में से कभी गायब हो ही नहीं सकती हैं। वो हमारे लिए प्रेजेंट नहीं हैं बट शी इज़ ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। आजकल के ना मुझे पुराने गाने ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वी कैन कनेक्ट विद देम, राइट। जो लिरिक्स होते हैं उन गानों के, वो आज हमें लिरिक्स नहीं मिलते, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो मेरे लिए हमेशा ही जो पुराने गाने हैं वो सोल है उनमें। टाइम लगा, डर था, नर्वस थे, मगर क्योंकि ये गाने हमारे लिए नए नहीं है ना, हम हमेशा बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन में ज़रूर थोड़ा नर्वसनेस थी। बाकी हाँ, मैं नर्वस थी क्योंकि वैसे तो हम लोगों को आजकल जो गाने मिलते हैं उनके लिरिक्स वगैरह, आजकल मतलब रिमिक्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो तो मतलब ज़बान पर रहते हैं, लेकिन ये जो पुराने गाने हैं 60s के, मैंने जो गाना गाया वो 1960 का था, तो उसको याद करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमारी डायरेक्टर मैम ने हमें ये सॉन्ग दिया था, हमने इसे प्रिपेयर किया। पूर्व दिल्ली निगम द्वारा स्वास्थ्य व्यापार विनियम और संचालन के लिए निगम अधिकारियों के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों में व्यवस्थाएं गतिविधियों के संचालन के लिए स्वास्थ्य व्यापार की अस्थायी कमेटी देने की नीति बनाई गई है। पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि अवैध कॉलोनी में 20 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में एमसीडी 2021 अनुसार संचालित 24 कैटेगरी के टेंडर के तहत का व्यापार की अनुमति के लिए स्थायी सिस्टम जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 कैटेगरी में रोजगार के लिए लाइसेंस जारी करने के साथ साथ व्यापार पर भी जोर दिया जाएगा। देखिए, हमारे जमुनापाड़ा में बहुत बड़ी संख्या में अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता, जिससे परेशानी होती है। कई बार सीलिंग की तलवार भी उन पर लटकती है। तो हमने इसके निर्णय लिया है जो रिहायशी क्षेत्रों में 24 कैटेगरी हैं उनके अंतर्गत उनको लाइसेंस दिया जाए। उसमें चाय की दुकान है, पान की दुकान है, सब्जी की दुकान है, धोबी की दुकान है, टेलरिंग की दुकान है। तो ऐसी 24 कैटेगरी हैं जिनको कि हम लाइसेंस देने की जा रहे हैं। उससे उनको अपना व्यापार करने में आसानी होगी, उनको लाइसेंस मिलके कोई उनको कठिनाई आने वाली नहीं है और ईडीएमसी को कुछ राजस्व भी प्राप्त होगा। जो उन पर सीलिंग की तलवार लटकती थी वो तलवार ख़त्म हो जाएगी। ये हमने योजना बनाई है। इससे मैं समझता हजारों की संख्या में व्यापारी लाभान्वित होंगे। नहीं, कोई अनलिमिट है, जो भी वहाँ व्यापार चला रहा है कोई भी अपना लाइसेंस ले सकता है। जो फीस है 50 रुपये स्क्वायर मीटर प्लस 25 रुपये, 75 रुपये पर स्क्वायर मीटर फीस है। जो भी चाहे वो अपना चाहे अगर 10 मीटर चलाता है तो 10 मीटर के हिसाब से फीस लगेगी, 20 मीटर चलाता है 20 मीटर के हिसाब से फीस लगेगी। उतनी ही फीस लगेगी जितनी उसकी बनती है। ऑनलाइन जाके वो लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा और अपना व्यापार, मैं फिर कहूँगा, अपने व्यापार को खुले मन से करवा सकेगा। उसके ऊपर लटक रही सीलिंग की तलवार या अन्य कोई परेशानी खत्म होंगी। 2 साल के बाद अब स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए खोल दिया गया है। पूर्व दिल्ली के कई स्कूलों में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं वो सरकार को जल्द से जल्द हटाने चाहिए, जिससे कि बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। और अब कोरोना काफ़ी हद तक कम हो गया है, संक्रमण दर भी काफ़ी कम है और साथ ही जिन टीचर्स की ड्यूटी वैक्सीनेशन सेंटर पर है उन्हें भी स्कूल भेजना चाहिए, जिससे पढ़ाई अच्छे से चल सके। 2 साल से काफ़ी वक्त हो गया और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब बेहतर यह है कि सरकार को वहाँ से वैक्सीनेशन के सेंटर हटाना चाहिए स्कूलों से और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें। प्लस ये कि टीचरों की वहाँ पे अटेंडेंस पूरी नहीं है, देखभाल नहीं है, अटेंडेंस पूरी कराएं, टीचरों को वहाँ बुलाएं और बच्चों की तालीम पे ध्यान दें और उनकी क्लास दें। कोई मजबूरी है, कोई अगर वालिदैन उनके कहते हैं कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, वरना स्कूल में अब बाकी जो भी बहुत सारे स्कूलों में देखा मैंने, लोग क्रिकेटों का ही अड्डा बना लिया है। कई जगह लोगों ने, जो मौजूदा पार्टी है दिल्ली सरकार, उनके लोग अक्सर, नाम नहीं लेंगे हम किसी पार्टी का, लेकिन उनके नेताओं ने अक्सर अड्डा बना लिया, चाय पानी चलता रहता है। बच्चों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है
जो कि आज 2-2.5 साल के बाद बच्चों ने स्कूलों में जाना शुरू किया है। मगर हमारा अभी दिल्ली सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप जितने भी लगे हुए हैं वो स्कूलों के अंदर लगे हुए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई के डिस्टर्ब होने का खतरा रहेगा। तो वैक्सीनेशन के लिए ये सब सेंटर जो है ये कम्युनिटी सेंटर में या कहीं और शिफ्ट करके किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। जैसे सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगवानी है, तो उन्होंने स्कूलों में भी कैंप लगवाए थे। अब लगभग सभी बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है और सभी के लग भी चुकी है सेकंड डोज। तो इसीलिए अब स्कूलों में से कैंप हटा देने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जिन टीचरों की वैक्सीनेशन सेंटर्स और कैंप में ड्यूटी लगी थी, अब उनको भी वापस भेज देना चाहिए। केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार जिस तरीके से सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी वैक्सीनेशन कैंप स्कूलों में लगे हुए हैं उसको बंद कर दिए जाएँ, और जो टीचर्स वगैरह जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी उसकी जगह पर उन्हें प्रॉपर स्कूल भेजा जाए, ताकि जो बच्चे रेगुलर जा रहे हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर रूप से। पूर्व दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास रिक्शा और ई रिक्शा खड़े रहने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि ई रिक्शा वाले कहीं पर भी रिक्शा रोककर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल झील और कृष्णानगर चौक का भी है, जहां लंबी लंबी कतारों में रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे प्रशासन भी मैनेज नहीं कर पाता है। या घंटों सड़कों पर भी जाम लगा रहता है। निर्माण विहार का जो चौराहा है वो आज से नहीं, आज कई दिनों से, मतलब कई महीनों से ही समझ लो, ई रिक्शा और स्कूटरों की वजह से पूरी तरह जाम रहता है। स्टैंड की तरफ आ जाइए, V3S माल की तरफ आ जाइए, बस स्टैंडों पे 3 व्हीलर स्कूटर खड़े हुए हैं, ई रिक्शा खड़ी हुई हैं या रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, उसकी वजह से पूरा जाम रहता है और लोगों को इससे पूरी दिक्कत होती है और कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। ये जो जगह खड़े हैं, आप विकास मार्ग पर खड़े हैं, विकास मार्ग एक तरह से समस्या मार्ग बन चुका है। आप ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन है, इससे अगला लक्ष्मी नगर मेट्रो है, तमाम तरह के ई रिक्शाज और ऑटो खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बस स्टैंड पर भी बस पकड़नी बहुत मुश्किल होती है। मेट्रो स्टेशन पर तो चलना बहुत दूर की बात है। होती है जैसे कि यहाँ पे है, अब आ जाइए देख लीजिए, अब सामने दिख रहा है यहाँ कि कैसे यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। उसके बाद की खुदाई वगैरह है, या फिर ये लोग जो रेडी वाले हैं ये लोग कुछ वो कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आज के टाइम पे हल्की भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन कभी कभी जाम लग जाता है। जाम तो यहाँ कई बार तो आधा घंटा जाम खुलता ही नहीं है, क्योंकि इधर भी है कई बार, जैसे कि यहाँ कूड़ा भर रहा है, उधर साइकिल बैटरी रिक्शा खड़ी रहती हैं, तो बहुत जाम हो जाता है। कई बार यहाँ पर अगर DTC बस मुड़ती है तो आप ये देख लीजिए, अब ये बस मुड़ने लगी है, इसको यहाँ मुड़ने लगे, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए तो 10 मिनट से तो 15 मिनट तो मिनिमम चार्ज यहाँ पे जाम लगना ही लगना है। यहाँ स्थिति शाम के टाइम जो है थोड़ी बहुत भीड़ लग जाती है, क्योंकि बैटरी रिक्शा वगैरह खड़ी हो जाती है ना, इस मारे हो जाती है, जैसे कोई भीड़ नहीं होती यहाँ पे मार्केट। हाँ, थोड़ी बहुत जाम लग ही जाता है हल्का फुल्का। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण लोगों की सहूलियत के लिए किया जाता है, ताकि सड़क पर होने वाले हादसों पर रोक लग सके। लेकिन पूर्व दिल्ली के हसनपुर पर बने फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल लोग नहीं करते, क्योंकि लंबे समय से स्वचालित सीढ़ियां खराब पड़ी हैं, जिससे लोगों को सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता है। यहाँ की ग्रिल भी खराब है, इसके पार्ट्स पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। रात के समय में यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं होता। प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मेरे तो यहाँ पे लास्ट 5 to 6 मंथ से आना जाना है, तो लास्ट 5 to 6 मंथ से तो यहाँ की लिफ्ट खराब ही है। मैंने आपको बताया जैसे कि हम जैसे यूथ है तो हमें तो इतना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम तो सिंपल स्टेयर से ऊपर चढ़ के आ सकते हैं। बट अगर हम बात की जाए जो जिनकी एज 50 to 60 ईयर्स से अबव है, तो उनको तो इशू हो सकता है। ये काफ़ी दिक्कत होती है ऊपर चढ़ने में, महिला तो चढ़ ही नहीं पाती हैं, इधर से दिक्कत होती है सड़क पार करने में। अगर ये सही होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। ये तो कल काफ़ी दिन हो गए इसको ख़राब हुए। तो दिक्कत है जो लिफ्ट की बड़े बूढ़ों को दिक्कत होती है चढ़ने में वगैरह, इससे काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक होना चाहिए जी। क्या खराब है यहाँ पे लिफ्ट नहीं लगी जी, ख़राब है, काम चल रहा था यहाँ पे रुक गए। हाँ, उन्हें दिक्कत होती है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। वो जो आगे से खुला है वहाँ से क्रॉस करते हैं। काफ़ी लंबा पड़ गया और जरा से रोड ही तो पार करनी है हमें, उसके लिए पूरा स्ट्रगल सा करके आना पड़ता है। उसके लिए लिफ्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा इसकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हम तो हमारी एज के तो फिर भी चलो कर जाएंगे, जो बुजुर्ग हैं उनको और भी ज़्यादा दिक्कत है। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जनता के साथ संवाद कार्यक्रम किया।
इस संवाद कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में किए गए कामों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कई पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर कल्याणपुरी एसीपी सुनील पांचाल, एसएचओ सुभाष कुमार और पांडव नगर थाना के एसएचओ अरुण कुमार भी स्टाफ मौजूद रहे। एसीपी सुनील पांचाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस हमेशा जनता के बीच रहकर काम करती है और जनता से यह अपील भी करती है कि जनता दिल्ली पुलिस की आंख और बनकर काम करते रहें और अपने क्षेत्र में कोई भी घटना हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अभी जो अगला नेक्स्ट वीक होता है 16 फेब से लेकर नेक्स्ट एक वीक तक दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे एरिया में अलग अलग प्रोग्राम्स करती है, तो उसी के तहत ये प्रोग्राम भी किया गया है। और ये जो है हमने यहाँ के जो आम लोग हैं उनके साथ मिल के, मयूर जागृत मंच है तो उनके साथ मिल के ये प्रोग्राम किया है। तो इसका मकसद लोगों में अवेयरनेस करना है और जो हमारे पुलिस के साथी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको एक तरह से रिवार्ड देना भी इसका मेन काम है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।